एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अली अमीन गंडापुर साहब पे बहुत दबाव है कि जितनी जल्दी हो सकता है हर हाल में माइंस एंड मिनरल्स का ये जो बिल है इसको पास करवाया जाए। और देखें ना, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, एक बिल पास करवाना है, लेकिन वज़ीर आला इस पे बात कर रहा है, उसका मुशीर इस पे बात कर रहा है, तर्जुमान उस पे बात कर रहा है, उसका भाई उस पे बात कर रहा है, वफाकी हुकूमत उस पे बात कर रही है, आर्मी चीफ सरमायाकारों से मिल रहा है, वज़ीर आज़म सरमायाकारों से मिल रहा है। ये सारे दिन रात जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल है वो पास हो जाए। क्या है इस बिल में ऐसा कि जिसको फौरी तौर पे पास करवाना जरूरी है? शहबाज गिल साहब ने एक बात की है, जरा वो मैं पहले आपके सामने रखूं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और वो कहते हैं जी कि मुझे लगता है कि जब तक मिनरल बिल पास नहीं हो जाता खान की मुलाकात को बंद रखा जाएगा। इन्हीं मिनरल्स को सस्ते दामों बेचकर इमरान खान जैसे हीरे को जेल में रखने का सौदा आलमी साम्राज्य से किया जाएगा। यह मामला इतना सादा नहीं है। गौर करें, नून लीग इस बिल की हमायत कर रही है। समझ आई आपको? ये गिल साहब कह रहे हैं। अच्छा, कुछ चीजें इसके अंदर जो हैं वो महमूद खान अचकजई साहब ने भी कही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आर्मी चीफ ने मुलाकात की है अमरीकी वफद से। अमरीकी वफद से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, खबर छपी भी हुई है। मादनी दौलत की तरक्की के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी पर इजहार इत्मीनान। अमरीका ने इत्मीनान का इजहार किया कि आपकी मादनी पॉलिसी ठीक है। अमेरिका का क्या लेना देना हमारी मादनी पॉलिसी से भाई? और आर्मी चीफ जो है उन्होंने अगर बात करनी है तो असले पे बात करें, कश्मीर पे बात करें, फलस्तीन पे बात करें। आर्मी चीफ ने अगर बात करनी है तो दहशतगर्दी पे बात करें, मकबूजा कश्मीर पे बात करें, हथियारों, इन चीजों पे बात करें। आर्मी चीफ मादनियात के ऊपर बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हम मुतमईन हैं जो आप कर रहे हैं मादनियात के मामले पे। तो अमेरिका को मुतमईन क्यों करना है हमने अपनी मादनियात के मामले पे? एक बड़ा सवाल ये है। और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात के दौरान अमरीकी वफद की जानिब से मादनियात से मुतालिक बामी शराकत की पॉलिसी पर एतमाद का कि मिल के हम करते हैं और मादनियात के शोबे के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट होनी है। अब इसमें एक शहबाज शरीफ का भी स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि एक ही साथ चीज़ें फिर आगे बढ़ जाएं। और मैं आपको बताता हूं एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब ने इसमें क्या कहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वफद की मुलाकात। वफद ने अमरीकी कंपनियों की जानिब से मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। अब ये ट्रंप के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। शहबाज गिल का ये इल्ज़ाम है कि ये मादनियात दी जाएंगी चंद कवानीन के तहत एस्टेब्लिशमेंट को या SIFC को, और वो उन मादनियात को सस्ते दामों में गैर मुल्की आकाओं को फरोख्त करेंगे और वो जो उनको मुनाफा मिलेगा उसके बदले में इमरान खान साहब को जेल में रखने का बंदोबस्त किया जाएगा। ये शहबाज गिल साहब का बयानिया है, लेकिन बहुत जल्दी और उजलत में है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। कैबिनेट तो इसको आगे बढ़ा चुकी है, अब असेंबली से इस बिल को मंजूर किया जाना है। और क्या असेंबली में यह बिल मंजूर किया जा सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है कि यह लंबा चलेगा असेंबली के अंदर। कुछ सोर्सेज ने मुझे बताया कि स्पीकर बाबर सवाती के ऊपर बहुत दबाव है कि जितनी जल्दी होता है इसको कंक्लूड करें मामले को। लेकिन स्पीकर बाबर सवाती को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अरकान ने यह कहा कि जनाब अभी आप ना करें, इसको जरा चलने दें, थोड़ा सा हमें इसके ऊपर डिस्कशन करने दें, इसको स्टडी करने दें, ये हमारे हाथ से चीजें निकल जाएंगी। महमूद खान अचकजई साहब ने भी इसके बारे में चंद स्टेटमेंट दिए। वो क्या कहते हैं जरा वो भी सुन लें आप। जिस अंदाज में KP के PTI अपने मिनरल्स को बचाने में लगी है, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। फिर जब वापसी का रास्ता नहीं होगा तो नुकसान इस मुल्क का होगा। इस मुल्क पर रहम करें। आईन और 18वीं तरमीम कहती है कि सूबों के वसाइल पर सूबों का इख्तियार होगा। ये महमूद अचकजई साहब ने कहा। दूसरा सुने बलूचिस्तान ने क्या किया, उसके बारे में जरा महमूद अचकजई साहब का दावा सुने आप। वो ये कहते हैं बलूचिस्तान हुकूमत से लिखवा लिया गया है कि 200 से 400 मील का इलाका, किला अब्दुल्ला से किला सैफुल्ला, योब तक के तमाम मिनरल्स OGDCL या 2 या 3 महकमों को दे दिए गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये लिखवा लिया गया है बलूचिस्तान की हुकूमत से कि बलूचिस्तान ने ये मिनरल्स और ये वसाइल 2-3 महकमों को दे दिए हैं, उनसे लिखवा लिया गया है। और इसमें बलूचिस्तान का हिस्सा सिर्फ 10% होगा। होना तो ये चाहिए ना, जहां पे ये मादनियात निकल रही हैं उस सूबे का कम से कम आधा हिस्सा तो होना चाहिए, 50% तो होना चाहिए, लेकिन 10% महमूद खान अचकजई साहब ने दावा किया। और वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ हम अदालत में जा रहे हैं। ये जनाब महमूद अचकजई साहब ने बताया। अब खैबर पख्तूनख्वा की काबीना से यह मामला आगे बढ़ गया है। शहबाज गिल का दावा मैंने आपके सामने रख दिया है। ये हो क्या रहा है?
इसके बारे में मैं एक चीज और आपके सामने रखता हूं, यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जो बैरिस्टर सैफ हैं, अली अमीन गंडापुर के मुशीर हैं, वो ये कहते हैं कि वजीर आला शोबा मादनियात को माफिया के चुंगल से आजाद करवाना चाहते हैं। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजव्वजा तरामीम के खिलाफ माफिया सरगर्म है। वो ये कहते हैं जी कि ये कोई कब्जा माफिया है जिसने मिनरल्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो भाई ये तो बड़ा आसान है, अगर किसी ने इलीगल कब्जा किया हुआ है आप पुलिस को भेज के छुड़वा लें। पुलिस नहीं कर पाती तो एफसी को साथ भेज दें, वो नहीं कर पाती तो वहां पे आप लेटर लिखें रेंजर्स को और इनको साथ भिजवाएं फौज को, और जाके कब्जा छुड़वाएं आप मिनरल्स के ऊपर से। क्या कब्जा छुड़वाने के लिए असेंबली से करारदाद करवानी पड़ेगी आपको, या असेंबली से आपको बिल पास करवाना पड़ेगा? यानी माफिया से कब्जा अगर छुड़वाना है तो कानून तो पहले ही मौजूद है कि कब्जा हो ही नहीं सकता और कब्जा होना ही नहीं चाहिए। और चुंगल से आजाद करवाने का क्या मतलब है? किसके चुंगल में है वो? किसने कब्जा किया हुआ है? कौन मादनियां निकाल रहा है पाकिस्तान की या बलूचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा की? भाई जो भी करेगा इलीगल काम उसके खिलाफ स्टेट को एक्शन लेना चाहिए, और स्टेट एक तरीके से चलती है। देखें अब ये कहते हैं कि जी आप जाएं और जाके वो पूरा कानून पढ़ें, उसके कुछ हिस्से मैंने पढ़े, लेकिन देखें कानून पढ़ने में तो 26वीं आईनी तरमीम भी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी जबरदस्त थी। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जब तक ये बिल मंजूर नहीं हो जाता तब तक इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं करवाई जाएगी।